राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में लगातार जो है पतंगबाजी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और पतंगबाजी के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। खास तौर पर देखा जाए तो चाइनीज़ मांझे की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और कई पशु पक्षी जो हैं वो घायल भी हो जाते हैं। और इसी क्रम में मेहरौली के अंदर पहुंचे, मेहरौली विधानसभा की और मेहरौली बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत यहां पर पहुंचे हैं और दुकानदार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें और अगर कहीं चाइनीज़ मांझा अगर बिकता हुआ किसी को दिख रहा है तो वो उसकी जानकारी 112 नंबर और दिल्ली पुलिस को दें या खुद मनोज महलावत को बताएं, जिसके बाद जो इसकी सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। साथ ही साथ उसको 2100 रुपये नगद पुरस्कार राशि जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग पतंगबाजी का जो शौक़ रखते हैं वो पतंग की दुकान पर पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दुकान पर, क्योंकि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है लोग पतंगबाजी जब से ज़्यादा करते हैं और पतंगबाजी को लेकर देखिए किस तरीके से जहां दुकानदार के पास अलग अलग वैरायटी की पतंगे हैं और साथ ही साथ सद्दी और मांझे हैं, तो वहीं दुकानदार ने भी बताया कि उसने पूरी तरीके से चाइनीज़ मांझे पे जिस तरीके से सरकार के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा बैन लगाया गया है तो वो भी चाइनीज़ मांझा नहीं बेच रहे हैं और साथ ही जो ग्राहक हैं वो भी जागरूक हैं, वो भी चाइनीज़ मांझा नहीं ले रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि चाइनीज़ मांझे की वजह से कई बार दुर्घटनाएँ हुई हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते भी रहते हैं कि किस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मेहरौली की पतंग की दुकानों पर जो भीड़ है वो लगी है, ग्राहकों की ये भीड़ देखिए बढ़ती जा रही है। और देखिए कि किस तरीके से बच्चे हों या युवा हों पतंग लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और दुकानदार ने अलग अलग वैरायटी की, चाहे वो तिरंगे के रंग में रंगी हुई पतंगे हों या कार्टून की और नोटों की अलग अलग लुभाने वाली पतंगे जो हैं वो यहाँ पर बिक रही हैं, जिसको लेकर जो दुकानदार हैं वो भारी मात्रा में पतंगों को दुकानों पर रखें और दुकानदार से जो ग्राहक हैं वो पतंगे ले भी रहे हैं। तो एक बार आप देखिए किस तरीके से पूर्व निगम पार्षद जो हैं बसंत कुंज वार्ड के वो मेहरौली पहुँचे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर लोगों से अपील करी है कि पतंगबाजी जरूर करें लेकिन चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ अगर इसकी कोई कहीं चाइनीज़ मांझा बिकता है तो उसकी सूचना दें और 2100 रुपये का नगद पुरस्कार जो है वो उनसे प्राप्त करें। और यहाँ पर देखिए क्या कहा उन्होंने वो सुनाते हैं, साथ ही दुकानदार और ग्राहक क्या कह रहे हैं पतंगों को लेते हुए वो भी सुनिए। देखिए बिल्कुल पतंग की खरीदारी भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा आने का मेन उद्देश्य ये था कि देखने में आता है हर साल जब पतंग का सीज़न आता है तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में दुर्घटना होती है। कई जगह लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है और पशु पक्षी हैं उनको बड़ा नुकसान होता है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हम आज चाइनीज़ मांझे की रोकथाम के लिए अपनी मेहरौली क्षेत्र में घूम रहे हैं। अपनी मेहरौली की जो गलियां जहां पर पतंगों की बिक्री होती है बड़े पैमाने पर, जहां पर पतंगों की और मांझे की खरीदारी होती है, उन दुकानों पर हमारा आज का विजिट है और हम ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पर जाने का प्रयास करेंगे आज। क्या कोई घोषणा भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्योंकि लगातार जैसे दिल्ली पुलिस ने पूरी सख्ती कर रखी चाइनीज़ मांझे पर, तो आप भी अपने साथियों के साथ ढूंढ रहे हैं चाइनीज़ मांझे? क्या बिल्कुल हम अपने साथियों के साथ चाइनीज़ मांझा ढूंढ रहे हैं और हम साथ ही साथ मीडिया के माध्यम से ये एक ऐलान करना चाहेंगे कि किसी भी दुकान पे अगर चाइनीज़ मांझे की बिक्री हो रही है तो वो हमें बताएं या संबंधित पुलिस थाने में बताएं या 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन करके बता सकते हैं कि यहाँ पर चाइनीज़ मांझे की बिक्री हो रही है। और हम साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ का ऐलान हम करेंगे कि जो भी साथी हमारा या कोई हमारा जागरूक क्षेत्रवासी इस बारे में हमें जानकारी देगा कि हमारे क्षेत्र में इस दुकान पे फलानी दुकान पे चाइनीज़ मांझे की बिक्री हो रही है तो हम उसको 2100 रुपये का इनाम देने का काम करेंगे और साथ ही साथ हम पुलिस को लेकर उस दुकान पर पहुंचेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, कोई भी जागरूक अगर नागरिक जो भी मनुष्य की जान की कीमत समझता है, पशु पक्षी की जान की कीमत समझता है, वो हमें ज़रूर जानकारी दे इस बारे में कि यहाँ पर मांझे की बिक्री हो रही है। उस मांझे की बिक्री को रोकने का हम काम करेंगे। नहीं जी, चाइनीज़ मांझा कोई नहीं बेचेगा, सिर्फ धागे वाले मांझे हैं जो बरेली से बन के आते हैं सारे ही। इसको आराम से हाथ से इजीली आप तोड़ सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर, ना इससे कोई नुकसान है ना कुछ है इसमें। जब पतंगों की बात की जाए तो किस वैरायटी की पतंगे हैं और किस रेंज में पतंगे हैं? पतंग हमारे पास 2 रुपये से लेकर 500 रुपये तक सारी वैरायटी है और हर तरह के अलग अलग डिज़ाइन है, पन्नी में भी, कागज़ में भी, बरेली की, पंजाब की, गुजरात की, हर अलग स्टेट की पतंगे हमारे पास। अच्छा, इस बार डिमांड क्या है? क्या बच्चों को लेकर भी कुछ स्पेशल पतंगे हैं? बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर होती है और जैसे पन्नी की अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइनों में पतंगे बनाई जाती हैं तो वो ज़्यादा सेल होती हैं।
बाकी बड़े बच्चे तो कागज़ की पतंग उड़ाना पसंद करते हैं ज़्यादा। यहाँ पे डिमांड है सबसे बड़ी तावा पतंग की, जो ये है हमारे पास 15 रुपए की एक पतंग है। बच्चे इसमें भी बोलते हैं मुझे थोड़ा कम दीजिए, हम इतनी पतंग में फटी इतनी निकल जाती है, हम इतना मार्जिन लगाते हैं। तो ये मेरी शॉप है, आप यहाँ से आइए। मांझा आपको प्लास्टिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, धागे का मांझा होगा जो सबसे बढ़िया होगा। मैदानी है, पांडा है, सारी तरीके के मांझे होंगे और बढ़िया A1 फैंसी पतंगे सारी मिलेंगी आपको। आप यहाँ पे आके विजिट कीजिए, आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है। थैंक यू। यहाँ पर आप लोगों को खास तो नहीं है, पहले जैसी है जो भी है, और थोड़ा बहुत अलग है, कुछ चेंज है पतंगों में। आप लोग जिस तरीके से पतंगे लेते हैं कैसे उड़ा रहे हैं, क्या धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी धागे से ही इस्तेमाल करते हैं, धागे के मांझे से, क्योंकि उससे तो वो चाइनीज़ वाले आजकल मिल भी नहीं रहे हैं और हमें ख़रीदना भी नहीं है, क्योंकि हाथ बहुत कटते हैं उससे और दूसरों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, पता चल जाने का भी खतरा रहता है। हाँ जी, उसमें जान भी जा सकती है सर।